एक ब्रिटिश लड़की जो बहुत ही टैलेंटेड है, रिसेंट ही उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और वो ट्रैवल का प्लान बनाती है। कुछ दिन लंदन रहने के बाद वो न्यूजीलैंड जाती है और उससे वहां पर एक छोटी सी गलती होती है और वो वहां पे मर जाती है। न्यूजीलैंड की प्रेसिडेंट उसकी डेथ का बहुत अफसोस करती है और उसकी फैमिली से अपॉलोजाइज करती है। तो आज का केस बहुत ही हॉरिफिक और मोस्ट फेमस है। अगर आपको ट्रू क्राइम, सीरियल किलर, डार्क एंड डिस्टर्बिंग डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है तो मुझे सब्सक्राइब करें। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मिस्टर लड़का। लेट्स स्टार्ट विद बेसिक। इंग्लैंड की विकफील्ड टाउन में रहने वाली लड़की जिसका नाम ग्रेस मेलिन है। इसकी फैमिली में मॉम, डैड और 2 भाई है। ग्रेस का डैड एक कंस्ट्रक्शन बिजनेस मैनेजर होता है। अब सिर्फ 3 बच्चे होने की वजह से वो अपनी फैमिली की बहुत केयर करता है। जो कुछ भी वो कहते हैं वो उनको कभी मना नहीं करता। हम कह सकते हैं ये एक हैप्पी फैमिली है जिसको कभी भी किसी चीज की कमी नहीं हुई। ग्रेस बचपन से ही आर्ट और स्केच बनाने की बहुत शौकीन थी और इस टैलेंट के अंदर वो बहुत ग्रेट थी। स्कूल के बाद उसने लिंकन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और वो सितंबर 2018 में सक्सेसफुली ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट करती है इन मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग की। एंड ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी वो काम भी कर रही थी, पैसे सेविंग कर रही थी अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। उसने एक प्लान बनाया हुआ था कि वो ट्रैवल करेगी। अकॉर्डिंग टू हर फैमिली, ग्रेस हमेशा यही कहती थी कि ड्रीम मत देखो, गोल्स बनाओ और उनको अचीव करो। और वो जब भी घर के अंदर स्केच बनाने बैठती तो घंटों लगा देती उस पर। वो अपना हर चीज में बेस्ट देने की कोशिश करती है और उसने कुछ बड़े आर्टिस्ट के लिए पेंटिंग और आर्ट भी बनाए हैं। तो ग्रेस अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है और अच्छी डिग्री अचीवर है। और अब उसके पास 1 साल का प्लान था जो कि इस ट्रैवल का कोर्स वो 1 साल से पहले ही जमा करती आ रही थी। और ट्रैवल वो लॉन्ग लाइफ मेमोरीज को बनाने के लिए कर रही थी। पहली मेमोरी उसने तब बनाई जब वो अपने लंबे बाल काट के एक चैरिटी को देती है। जो बच्चे कैंसर से फाइट कर रहे होते हैं उनके लिए विग बनाने के लिए, मतलब डोनेट करती है अपने बाल। एंड देन बैग पैक करती है, अपनी फैमिली से मिलती है, फ्लाइट बुक करती है और निकल जाती है। ग्रेस 6 वीक के लिए विजिट होती है साउथ अमेरिका के लिए। वहां वो घूमती है, एंजॉय करती है, मेमोरीज बनाती है, फ्रेंड्स बनाती है। एंड ड्यूरिंग वर्ल्ड ट्रिप आपको रूल को फॉलो करना पड़ता है। जिस दिन भी अगर आप किसी कंट्री में ज्यादा रुक गए तो आपकी नेक्स्ट फ्लाइट जो है वो मिस हो जाएगी। आपको नेक्स्ट फ्लाइट के पैसे अलग से पे करने पड़ेंगे। तो वो अपने प्लान के मुताबिक ही चल रही थी। और नवंबर 19 ग्रेस की नेक्स्ट फ्लाइट होती है न्यूजीलैंड की। वहां वो 10 दिन गुजारती है, 10 दिन रहती है एंड 11वें दिन वो सिटी चेंज करती है। वो जाती है न्यूजीलैंड के ऑकलैंड सिटी में। क्वीन स्ट्रीट के साथ एक हॉस्टल होता है बैकपैक। वो वहां पर अपना रूम बुक करती है और ये भी उसको कोई अदर ट्रैवल सजेस्ट करते हैं। सैटरडे इवनिंग December 1 on 2018 ग्रेस शाम के 6 बजे हॉस्टल को लीव करती है सिटी सेंटर जाने के लिए। उसने ब्लैक ड्रेस पहना होता है, वाइट शूज और हैंडबैग। तो अब ये जा रही है अपने टिंडर मैच से मिलने के लिए। ऑकलैंड पहुंचते ही ग्रेस ने मजीद इसको एक्सप्लोर करने के लिए टिंडर के ऊपर आईडी बना ली थी और यही इसकी सबसे बड़ी गलती थी। एक रैंडम लड़के की आईडी मैच होने के बाद वो उससे चैटिंग करना शुरू कर देती है और बात खत्म होती है मिलके ड्रिंक पीने पे। ग्रेस उस लड़के से मिलती है स्काई सिटी एंटरटेनमेंट प्लेस पे, मतलब वहां पर बार्स, कैसीनो और रेस्टोरेंट्स हैं। एंड ड्यूरिंग ऑन हर डेट ग्रेस के साथ उसकी एक दोस्त भी कनेक्ट होती है ऑन दी मैसेजेस। ग्रेस अपने दोस्त से कहती है लड़का जो है वो ऑयल कंपनी का मैनेजर है, ऑकलैंड में होटल में ही रहता है और मैं इसके साथ सेट हो गई हूँ। बार के ऊपर 3 ड्रिंक ऑर्डर होते हैं और तीनों बिल लड़का ही पे करता है। 1 घंटे के बाद वो जगह चेंज करते हैं, ब्लू स्टोन रूम जाते हैं। और ये एरिया ऐसा है आपको कोई तंग भी नहीं करेगा। बैठ के सुकून से चिल करो, बातें करो, फिजिकल हो या जो कुछ भी करो, आपको कोई कुछ भी नहीं कहेगा। ग्रेस जैसे ही उठकर बाथरूम जाती है तो पीछे लड़का उसका बैग चेक करने लग जाता है। उसके वापस आने के बाद बियर ऑर्डर करते हैं, बियर पीते हैं, बातें करते हैं और थोड़ा बहुत मूड स्विंग भी होता है इनका। अब लड़का उठ के बाथरूम के लिए जाता है और ग्रेस अपने दोस्त से बात कर रही होती है मैसेज के ऊपर। वो उसको टेक्स्ट करती है लड़का जो है लंदन में शिफ्ट होने वाला है 1 साल के बाद और हो सकता है मेरी इससे काफी अच्छी खासी बॉन्डिंग बन जाए और मुझे उम्मीद है इस लड़की के साथ मेरी दोस्ती लंबी जाएगी। और अगले दिन ग्रेस का बर्थडे भी होता है। उसकी दोस्त उसे मैसेज करती है क्या प्लान है आज का। बर्थडे नाइट है, ड्रिंक भी की हुई है और नया दोस्त भी बन चुका है, तो क्या तुम उसके साथ प्राइवेट जाओगी। तो वो कहती है हाँ मैं उसके साथ प्राइवेट जाऊंगी। यू नो व्हाट आई मीन, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। रात के 9:30 बजे वो बार से ऑफ होते हैं और जैसा कि आप सीसीटीवी फुटेज में देख रहे हो कंधे के ऊपर कंधा रखा हुआ है। तो ग्रेस उसके साथ जाती है सीधा उस लड़के की होटल। नेक्स्ट डे ऑन संडे 2 दिसंबर को ग्रेस की बर्थडे होती है। वो 22 साल की हो जाती है और उसकी फैमिली, उसके फ्रेंड्स सब उसे मैसेज करने लग जाते हैं और तमाम उसके सोशल मीडिया के अकाउंट पे उसको टैग करना शुरू कर देते हैं। उसका भाई उसे टेक्स्ट करता है, नोटिस करता है उसका जो मैसेज है वो रिसीव नहीं हुआ, उसे मतलब उसका मैसेज डिलीवर्ड नहीं हुआ। और उसके इंस्टाग्राम के अकाउंट के ऊपर उसके भाई ने पहले से ही स्ट्रेंजर के साथ उसकी पिक्चर्स देख रखी होती हैं और ये बात उसको रेड फ्लैग लग रही होती है। उसके भाई को रिस्पॉन्स ना मिलने की वजह से वो समझता है कुछ गलत है। ग्रेस का डैड ओकलैंड की पुलिस में मिसिंग पर्सन फाइल केस करता है ऑन 5 दिसंबर। पुलिस इधर जाती है हॉस्टल और सीसीटीवी फुटेज में वो नोटिस करती है कि ग्रेस होटल से चेकआउट हुई है लेकिन चेक इन नहीं हुई 1 दिसंबर के बाद।
तो पुलिस ग्रेस की फैमिली से कहती है आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हो सकता है उसने अपने नए दोस्त बना लिए हों और उनके वहां वो रह गई हो, तो वो आ जाएगी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो डिटेक्टिव्स होते हैं वो उसको ट्रैक करने में लगे रहते हैं। उस हॉस्टल के बाहर जहां भी कैमरेज लगे होते हैं वो सबके सीसीटीवी फुटेज देखते हैं ऑन 1 दिसंबर के, एंड थ्रू द कैमरा वो उसको ढूंढ लेते हैं। और ऐसे वो लड़का भी मिल जाता है जो लड़का उससे टिंडर पे मैच हो गया था। इस लड़के का नाम जैसी कैम्पसन है और ये काफी बार ऑकलैंड में आ चुका है और रिसेंट ये भी जॉब कर रहा था ऑकलैंड के अंदर। तो अब कुछ जानते हैं इस लड़के के बारे में कि ये लड़का कैसा है। इसकी उम्र 26 साल है और ये ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ था। इसकी मॉम डैड का डिवोर्स हो गया था। मॉम जो है वो न्यूजीलैंड में थी और जो डैड है वो ऑस्ट्रेलिया में ही रह गया। तो ये काफी बार ऑकलैंड में आता जाता है। इसके सभी रिलेटिव और इसको जानने वाले सब यही कहते हैं ये पैथोलॉजिकल लायर है। मतलब इतना झूठा और ऐसे झूठ बोलता है ये कोई लिमिट नहीं है। जॉब लेने के लिए बंदा इतना झूठ बोलता है, कहता है मेरी माँ मर चुकी है, मुझे जॉब की जरूरत है, मेरा डैड हॉस्पिटल में एडमिट है, हॉस्पिटल के मेरे पास पैसे नहीं है, तो मुझे जॉब की जरूरत है, मुझे जॉब पे रख लें। और हर जॉब मिलने के बाद पिछले कई सालों से ये जो भी जॉब करता रहा है, जब उनको पता चला कि इसने झूठ बोला है हमसे, तो वो इसको निकाल देते हैं। सूट बूट पहनकर ये ऑकलैंड के लैंड रिकॉर्ड्स और बड़े लोगों से जाके मिलता है। उन्हें कहते हैं मैं प्रोफेशनल सॉफ्टबॉल प्लेयर हूँ और मैं साइंड अप हूँ न्यूजीलैंड की सॉफ्टबॉल टीम के लिए इन ब्लैक सॉक्स। मैं वेट कर रहा हूँ उनके कॉन्ट्रैक्ट मनी के चेक का। और ऐसे ही लैंड रिकॉर्ड से काम भी ले लेता है और उनसे एडवांस में पैसे भी ले लेता है। कुछ ही मंथ के बाद ब्लैक सॉक्स का जो मैनेजर होता है उसका एक काम पड़ जाता है पटवारी से। तो पटवारी उससे पूछता है कि जैसी जो है क्या आपने उसको हायर किया हुआ है, वो साइंड अप है न्यूजीलैंड की सॉफ्टबॉल प्लेयर के लिए, और क्या आप लोगों ने उसको कोई चेक भी देना है? तो आपको जवाब पता ही है, नहीं। और ऐसे 10वीं बार इसका झूठ पकड़ा गया। ऑकलैंड की जिस होटल में रह रहा था उसके ओनर से ये कहता है मैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर में बड़े होटल के अंदर मैनेजर रह चुका हूँ। इन रियलिटी इसका होटल का रेंट स्टेट बेनिफिट पे कर रहा था। इसकी लास्ट जॉब टेलीफोन सेल्स की थी जिससे इसको फायर किया गया था इसके झूठ पकड़े जाने की वजह से। और ये उस दिन हुआ जब ये ग्रेस मेलिन से मिला ऑन December 1st। तो ये लास्ट पर्सन था जिसके साथ ग्रेस दिखी और मिली। तो पुलिस जैसी को स्टेशन में बुला लेती है सवालात करने के लिए। ये कहते हैं हमारे बीच कुछ भी प्लान से ऑफ नहीं हुआ, हम अच्छे से मिले, किसिंग हुई, खाना खाया और मैं उसको नेक्स्ट रोड तक छोड़ने गया, वो अपने रास्ते चले गई और मैं अपने रास्ते चला आया। और अगले दिन इसको ग्रेस ने टिंडर के ऊपर अनमैच कर दिया और फिर इनका ब्रेकअप हो गया। एंड देन इन दोनों की अगेन कोई कन्वर्सेशन नहीं हुई। Yeah, that's us. Down there? Yep. So she's going that way, and I'm going across the street. I go down Queen Street. No, I go down Victoria Street, straight down to the bottom, and then hang a left, and I head towards the viaduct. You've kind of walked in a bit of a funny direction if you were planning to go to the viaduct. Is there a particular reason you were going to do that? I feel safer down that way. And we're very, very concerned for her safety, obviously. Yep. It's entirely possible that she's been the victim of foul play. Okay. You understand what that means? Yeah. What would your feelings be about providing us with a voluntary DNA sample in the event that we can compare that against something? Would you be happy with Yeah, that? 100%. I mean, I know I haven't done anything wrong, so I'm happy to do it. Okay. At this stage, we don't know what's happened to this girl. Okay. It's possible that somebody has killed her. Okay. You Okay. understand that? Yeah. She might. When I say foul play, I mean that someone might have murdered her. You don't know if she's been murdered or not yet. She may be alive and well, Okay. but she might also be dead. Okay. Okay. And it could be that you've done it. Hey, I just want to ask a question. Am I being arrested for something I didn't do? You haven't been arrested, mate. Oh, No. I was like, holy shit. तो पुलिस उसे जाने देती है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता डिटेक्टिव अभी भी स्काई सिटी के हॉस्टल अराउंड जितने भी सीसीटीवी फुटेज लगे होते हैं वो उन्हें एनालाइज कर रहे हैं। और जैसे ही जाने के बाद इवनिंग एट 8 PM 6 फुटेज एनालाइज हो जाते हैं जो कि बहुत ही डिस्टर्बिंग होते हैं। जैसे ने पुलिस से कहा था कंधे के ऊपर कंधा रखने के बाद और एक रोड के ऊपर पहुंचने के बाद वो रास्ते के अंदर स्प्लिट हो गए। वो अपने रास्ते चले गई और वो अपने रास्ते चला आया। लेकिन जैसे कि होटल के सीसीटीवी फुटेज में वो होटल के अंदर एंटर होते हुए नजर आते हैं। वो दोनों अपार्टमेंट में तो जाती हैं लेकिन अपार्टमेंट को ग्रेस लीव नहीं करती। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग ग्रेस की बर्थडे वाले दिन ये क्लियर हो जाता है जैसी ग्रेस को वापस साथ नहीं ला रहा।
तो डिटेक्टिव्स इसके हर मूव के ऊपर नजर रखते हैं। उसने होटल छोड़ा, सुबह के टाइम शॉपिंग करने के लिए चला गया। वहां पर उसने एक सूटकेस खरीदा। उसके बाद वो दिखता है कुछ क्लीनिंग सप्लाईज खरीद रहा है, लाइक ब्लीच एंड ग्लव्स। बारह बजे वो टैक्सी बुक करके एक रेंटल कंपनी में जाता है टोयोटा करोला को रेंट के ऊपर लेने के लिए। सूटकेस ले लिया, क्लीनिंग सप्लाईज भी ले लिए और रेंटल कार भी खरीद ली है। तो अब टाइम आता है शायद बॉडी को छुपाने का, पर नहीं। एक 15 के ऊपर वो एक और टिंडर लड़की को डेट पे ले जाने के लिए आया होता है। इतना मैनिपुलेट इंसान। तो वो लड़की रिपोर्ट करती है उस दिन जैसे के साथ उसकी बहुत ही वियर्ड कन्वर्सेशन हुई। लाइक वो लड़की को कह रहा था क्या तुम बॉडी खरीदना पसंद करोगी या फिर चलो मेरे साथ चल के बॉडी दफनाओ। तो ऐसी बातें होने की वजह से लड़की बहुत सीरियस हो गई। जैसे उसे कहता है मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ, और लड़की उसे कहती है नहीं ये बहुत हो चुका है और मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तो लड़की सीधा टैक्सी बुक करके सीधा अपने घर चली जाती है। 3 बजे दोबारा वो वापस अपने होटल पे आता है और अब इसके पास कारपेट क्लीनिंग मशीन भी होती है। ये होटल के स्टाफ से कहता है कारपेट के ऊपर रेड वाइन गिर गई है तो मुझे उसे क्लीन करना है, इस वजह से मुझे ये मशीन चाहिए, तो इसको मैं लेके जा रहा हूँ अपने कमरे में। रात के 9 बजे वो ट्रॉली के ऊपर 2 सूटकेस लोड करता है और अपने होटल से बाहर ले जाता है। और वो सूटकेस जाके रखता है टोयोटा के अंदर जो दोपहर को ही उसने रेंट के ऊपर काट ली थी, और फिर होटल से निकल जाता है। अगली सुबह 7 बजे वो एक और मॉल के अंदर नजर आता है और इस बार वो एक शॉवल खरीदने के लिए आया होता है जिससे हम खड्डा खोदते हैं। शॉवल खरीदने के बाद वो ऐसी जगह जाता है जहां पर कोई कैमरास नहीं होते, मतलब डिटेक्टिव उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते। 2 घंटे के बाद वो पावर वॉशिंग पे अपनी कार को क्लीन करने के लिए आता है और जो कार उसने रेंट के ऊपर ली होती है वो कंपनी को वापस करता है और उसका पे भी कोई और भरता है। ऑन दिसंबर 5 जिस दिन मिसिंग पर्सन फाइल केस हुआ उस दिन जैसे ही एक पार्क के अंदर डस्टबिन के अंदर कुछ चीजें फेंक रहा होता है। तो ये सब कुछ पुलिस को मिलने के बाद पुलिस उसके सीधा होटल में जाती है उसे सवाल जवाब करने के लिए। पुलिस जैसी डेस्क के ऊपर जाती है कंप्यूटर ऑपरेटर से पूछने के लिए, जैसे ही वापस अपने होटल आ रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर से अंदर देखता है पुलिस को तो वो फौरन बाहर भागता है और ऐसे पुलिस को शक हो जाता है उसके ऊपर। पुलिस उसके रूम की की मांगती है एंड देन उसके रूम को जाके देखती है। ऑन 7 दिसंबर डेविड ग्रेस मिलेन का फादर ऑकलैंड पहुंचता है और अपनी इमोशनल अपील करता है हेल्प की। Tonight with a public appeal for missing British backpacker Grace Millane. A short time ago, police held a press conference to appeal for sightings of the 22-year-old who has not been seen since 7:15 p.m. on Saturday night. I'm David Millane, Grace's dad. Thank you for coming today. As you know, Grace has been missing for several days. We last had contact with her on Saturday the 1st of December. And as a family, we've been extremely concerned for her welfare. Grace is a lovely, outgoing, fun-loving, family-orientated daughter. पुलिस जो है वो डेविड ग्रेस से कहती है हमारी आपकी बेटी से बात नहीं हुई, लेकिन उस आदमी से बात हुई है जिस आदमी पे आपकी बेटी का इंटरेस्ट था, और वो उसका नाम नहीं बताती। 8 दिसंबर को पुलिस को बहुत सबूत मिल जाते हैं जैसी के रूम से। सीसीटीवी फुटेज तो उनके पास पहले से ही थे। तो पुलिस जैसी को अपनी कस्टडी में ले लेती है। अब इस बार स्टोरी टोटली चेंज है। Yes. Tell me what happened last Saturday. She started talking to me about 50 Shades of Grey. We started having sex. At first it was just normal. And then she asked me if we could get into bondage, having, I guess, more violent sex. We ended up on the floor. And then she told me to hold her throat. So I went into the shower, and then all I remember is falling asleep in the shower.
I need to stop. I need to go. जैसा कि आपने सुना वो 50 शेड्स की बात कर रहा है, कैसे हुआ क्या हुआ, आई विल नॉट गो विद द डिटेल। उसने कहा जब मैं सुबह उठा तो मैंने देखा ग्रेस जो है वो अनलाइव थी। मैं शॉक हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तो मैंने जाके एक सूटकेस लिया, सूटकेस में उसकी बॉडी डाली और फिर मैंने किसी रोड के पास उसको मैंने जाके दफन कर दिया। We're going to head out of here very, very soon, and you're going to take us to where you buried him. Yeah. She will likely be exhumed tomorrow Okay. at some point, and after that, a pathologist, a specialist doctor, will perform a post-mortem. Yeah. They're very skilled at establishing people's causes of death. Do you understand that? Yeah. Did you kill Grace Mullane? Okay. Jesse Kempson, you're under arrest for the murder of Grace Mullane. जैसी के रूम को चेक करने के बाद ये पता चलता है ग्रेस का ब्लड फ्लोर के ऊपर नीचे पड़ा हुआ था, जिसके ऊपर उसने ब्लीच डालकर कवर करने की कोशिश भी की थी। पुलिस को देर नहीं लगती ग्रेस को फाइंड करने में। वो रोड के 10 कदम आगे ही दफन होती है एक सूटकेस के अंदर। The area was identified late last night as a location of interest as a result of our investigative work. I can now advise that a short time ago we located a body which we believe to be Grace. ग्रेस मेलन की फैमिली अभी तक समझ रही होती है वो मिसिंग है और उसके लिए प्रे कर रही होती है, और ये बात पूरी न्यूजीलैंड के लोगों को पता चल चुकी होती है। वो ग्रेस मेलन को फाइंड कर रहे होते हैं और उनकी फैमिली को बहुत सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो ग्रेस का केस एज ए न्यूज़ हाईलाइट करना कि वो मर चुकी है, ये बहुत ही मुश्किल था और ऐसे पूरे न्यूजीलैंड को क्रिटिसाइज फेस करना पड़ता। तो प्रेसिडेंट खुद इस न्यूज़ को पब्लिकली हाईलाइट करती है और सबके सामने ब्रिटिश फैमिली से अपॉलजीज करती है। See, I cannot imagine the grief of her family and what they will be experiencing and feeling right now. And my thoughts and prayers are with her father, David, who is in the country, her mother, Gillian, who cannot be here, and her wider family, friends, and loved ones. And so, on behalf of New Zealand, I want to apologise to Grace's family. Your daughter should have been safe here. And she wasn't, and I'm sorry for that. I've advised the family through the police that if there is anything we can do to assist, we are here to help with that. According to pathologist and Grace Mellon medical report, उसके हाथ पीछे बंधे हुए थे और उसके सीने, गले और हाथों के ऊपर बहुत जख्म भी थे। वो सीने के ऊपर लेटी हुई थी और उसके मरने की वजह जैसी ने उसके मुंह के अंदर अपना बनाना 4 से 5 मिनट तक कंटिन्यूस दिए रखा और ऐसे उसकी मौत हो गई। बहुत ही अजीब है। तो जैसे के ऊपर फर्स्ट अटेम्प्ट मर्डर चार्ज लगता है और इसको अरेस्ट करने के बाद जब पुलिस को इसका फ़ोन मिलता है, 1 दिसंबर की जो हिस्ट्री होती है वो जब पुलिस देखती है तो उनको ये पता चलता है जैसे ने बहुत चीज़ें सर्च की होती हैं, उसकी पिक्चर्स ली होती हैं डेड बॉडी की और वो कई तरीके ढूंढता है कि वो किसी तरीके से वो बॉडी को वैनिश कर दे या गुम कर दे या फिर जला दे। बहुत सारे तरीके ढूंढता है वो। तो ऐसे कोर्ट के अंदर इसको लाइफ इन प्रिजन मिलती है 17 साल सजा की। तो 2 साल पहले एक और भी केस होता है, एक ब्रिटिश लड़की गायब होती है और उसके अकाउंट से 10,000 पाउंड भी ट्रांसफ़र हुए होते हैं एक अननोन नंबर पे। तो वो नंबर भी फाइंड हो जाता है, वो नंबर भी जैसी का ही होता है। तो इसके ऊपर दोबारा मुकदमा चलता है एक और मर्डर का और तब इसको 17 साल सजा और मिलती है। So full of shit. You have no reason to convict me. You're full of ये ऑकलैंड के अंदर कंटिन्यूस 18 से 20 लड़कियों के साथ ये फ्रॉड कर चुका है। किसी को मार चुका था, किसी को डेट करने के बाद उनके अकाउंट से वो पैसे ट्रांसफर कर लेता एंड देन उनके न्यूज़ वगैरह, वीडियोस, क्लिप्स वगैरह बना के उन्हें ब्लैकमेल करता। यार तो ग्रेस मेलन की फैमिली को ये न्यूज़ मिलने के बाद वो बहुत ही डिसहर्ट हो जाते हैं। The verdict of murder today will be welcomed by every member of the Mullane family and friends of Grace. It will not reduce the pain, the suffering that we've had to endure for over the past year. Grace was taken away from us in the most brutal fashion a year ago, and our lives have been, and family have been ripped apart. This will be with us for the rest of our lives. एंड कुछ ही दिन के बाद डेविड ग्रेस की भी डेथ हो जाती है, वो भी मर जाता है। लेकिन उसकी फैमिली ग्रेस मेलन के लिए एक फंड रेज ओपन करती है जिसमें 3 से 4 लाख पाउंड वो फंड रेज भी करते हैं उसका। और हर वो लड़कियां जिसके पास जो कुछ भी होता है, अच्छे बैग्स वगैरह, वो उसके फाउंडेशन को बहुत हेल्प करते हैं। वो सब कुछ अपना देने लग जाते हैं उन्हें। सो दिस इज हाउ अ टिंडर डेट वेंट रॉन्ग, टेरिबली रॉन्ग। बाकी आप लोगों का क्या कहना है इस केस के ऊपर? अपना कॉमेंट और ओपिनियन जरूर कॉमेंट में दें। मेरी हालत आप देख ही रहे हैं तो प्लीज़ give me a little rise, just press the subscribe button. I will see you in the next video.